हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज हम देखेंगे कि जो अभी 30 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए पेपर 1 के। ठीक है जी। मॉर्निंग शिफ्ट वाले एग्ज़ाम का एनालाइज करने जा रहे हैं। ये एनालाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिन बच्चों के भी आगे अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो इसी एनालिसिस को बेस मान के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं एंड बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम देखते हैं इस बार जो पेपर आया था आपका, इस बार जो एग्ज़ाम आया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो लॉन्ग क्वेश्चंस थे थोड़े, जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे थे। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस थे, थोड़ा उन्हें समझने में टाइम जो था वो ज़्यादा लगा। ठीक है, इस तरह के थे क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड पैसेज हर बार आपका इजी ही लेवल इसका रह रहा है। इस बार जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आया था 2-3 शिफ्ट से वो परसेंटेजेस पर ही आ रहा है। इस बार भी परसेंटेज पर ही आया था। पैसेज थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे कि इजी नहीं था, इतना मॉडरेट था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो पैसेज था वो मतलब इजी तो था लेकिन उसे सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। ठीक है, एक बार परसेंटेजेस वाले डीआई की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने सुबह भी आपको स्पेशल क्लास में बोला था। एक कोडिंग डिकोडिंग से ऐसा क्वेश्चन आ गया था जी, अगर एनिमल का कोड इस तरह से लाइमना दिया गया है तो सर्कल की कोडिंग कैसी होगी। तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही इसको कोडिंग देना था। जैसे उन्होंने एल जो है वो एनिमल का जो लास्ट वर्ड है उन्होंने पहले ले आए वो, है ना। इसी तरह से सर्कल का ई जो है वो ई पहले आना था। देन उन्होंने इस तरह से मतलब फिर उल्टा कर दिया उसे तो एल आ गया इसके बाद। ठीक है, एंड उसके बाद वो आई लेके आए, मतलब थर्ड वाला जो वर्ड है वो लेके आए। थर्ड वाला यहाँ पे आर बनता है। इस तरह से मतलब आपने देख के इसे करना था। ठीक है, आगे अभी नल हिपोथेसिस से असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन आया था जी। एंड रिसर्च एथिक्स बहुत रिपीट हो रहा है। पिछली शिफ्ट्स में भी रिसर्च एथिक्स आया है, बहुत बार आया है। मैंने सुबह भी स्पेशल क्लास में बोला था कि रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चंस कर लीजिए, आ रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। बिकॉज आपने नेट क्लियर करना है, जीआरएफ के बाद पीएचडी करनी है ना। आपको रिसर्च एथिक्स अच्छे से पता होने चाहिए, रिसर्च में आपने पैर रखना है। इसीलिए एनटीए वाले रिसर्च एथिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ध्यान से सारा रिसर्च एथिक्स का कंसेप्ट समझ लीजिए। रिसर्च टाइप से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था जी। और सुबह कल की जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें भी स्टेटमेंट वाला ही आया था। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखी थी, स्टेटमेंट दे रखी थी, पूछा गया था कि ये किस तरह की रिसर्च है, इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, और इस बार एक अजीब बात ये हुई कि आपको फुल फॉर्म नहीं डायरेक्टली पूछी गई। वैसे आपको हर एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछी जाती थी। इस बार आपको एग्जैक्टली फुल फॉर्म नहीं पूछी गई, आपको मैचिंग के लिए बोला। जैसे कि 4 ऑप्शंस दिए थे और बोला था कि इसमें किसकी फुल फॉर्म जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ था। जैसे एएलयू की उन्होंने अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट दी थी, एक यूपीएस की भी थी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना। उन्होंने एक इसमें गलत दी थी, मतलब एक की फुल फॉर्म गलत दी थी और पूछा था कि किसकी यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है जी। कोर्स करिकुलम किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, ये क्वेश्चन एक आया था। इसका आंसर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ था। साउंड लिमिट से क्वेश्चन आया था जी एक, कि जो रात के टाइम पे जो स्कूल जोन होता है वहाँ पे साउंड लिमिट क्या रहता है। एक बात समझ लीजिए कि स्कूल जोन में रात को शांति होती है ना, वो साइलेंस जोन होता है। साइलेंस जोन में देख लीजिए नाइट में, साइलेंस जोन में नाइट में साउंड लिमिट जो है वो 40 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए थे जी। सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नेचुरल होल इंटीजर एंड प्राइम नंबर से आया था। जैसे मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर्स दिए गए थे दूसरी साइड पे और आपको उससे मैच करना था। जैसे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं अभी वो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। जो आपके होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स जो है वो 0 सोन इस तरह से, और माइनस वाले जो पीछे चलते हैं आल्सो इंटीजर। प्राइम वही जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। इस तरह आपको मैचिंग्स में उसके करने थे। इसके अलावा आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जी।
जैसे इनको आपको डेट से मैच करना था, ज्ञानवाणी, CES, AIR, UGC। मैंने सुबह ही आपको बोला था स्पेशल क्लास में कि हायर एजुकेशन से डेट्स वाले क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं। सो एक बार जितनी भी ये हायर अथॉरिटीज़ है ना, इनकी डेट्स वगैरह पढ़ जाइएगा। सो यहाँ पे डेट्स को मैच करना था, जैसे ज्ञानवाणी की एस्टैब्लिशमेंट डेट, देन एसेस, ये कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी मैचिंग थी इसकी डेट के साथ। ठीक है। ये ऑल इंडिया रेडियो है जी, AIR, इसे आकाशवाणी भी बोलते हैं, इसकी पूछी थी एस्टैब्लिशमेंट। यूजीसी एक्ट पिछली 1-2 शिफ्ट्स में भी आपको पूछा गया था, इसकी मैचिंग्स करनी थी। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट्स मैंने साथ में लिख दी हैं। जैसे ज्ञानवाणी 2000 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, CEC की 1993 में हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो 1930 एंड UGC जो है 1956, इस तरह से था। एक आपको क्वेश्चन आया था जी, प्रतिजना हेतु उदाहरण, इसकी मैचिंग करनी थी। बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने इंडियन लॉजिक पूरा आपको करवाया है अनअकैडमी पे, मेरी स्पेशल क्लास में आप देख सकते हैं। अभी जो भी न्यू लर्नर्स हैं, अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल है सिमरनजीत कौर के नाम से, वहाँ पे आपको जो स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं जी। सो उसमें आपको पूरा इंडियन लॉजिक कंप्लीट एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा। 1-2 घंटे की क्लास में मैंने इंडियन लॉजिक आपको कंप्लीट करवाया था। सो उसमें प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, ये सारे हमने पढ़े थे। इसको मैचिंग करना था, जैसे अभी हेतु रीजन होता है, रीज़न या फिर मिडल टर्म भी इसे बोलते हैं ना, उदाहरण को एग्जाम्पल बोलते हैं, इस तरह का था क्वेश्चन को। ठीक है जी। नेशनल एक्शन प्लान से क्वेश्चन आया था जी, और बड़ी हैरानी की बात है कि इस बारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। जैसे हर बार टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के सम्स रिपीट हो रहे थे ना, इस बार मैथमेटिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। CO2 एमिशंस पे फिर से क्वेश्चन आ गया था, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। अच्छे से CO2 एमिशंस देख जाइएगा, ठीक है। सो इसमें ना एक काम कीजिए कि जो आपका CO2 एमिशंस, अब तो आपको इसका ऑर्डर पता है, जैसे चाइना है, USA, इंडिया, रशिया, और एक बार पिछले सालों का भी ऑर्डर थोड़ा सा देख लीजिएगा, पिछले सालों में ये जो क्रोनोलॉजी है ये किस तरह रही है CO2 एमिशंस की। ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको शिफ्ट 1 में आए थे। जैसे ही इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो हम उसका भी सारा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। ठीक है जी। और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो भी फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे, उसके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको UGC नेट इकोनॉमिक्स के पेड कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।